हिंदू धर्म को जो ढो रहा है वो सबसे ज़्यादा भोजन ढो रहा है। उन्होंने बुद्धों की ही बहुत सारी परंपराओं को तोड़ के मरोड़ के अपनी ही परंपरा बना ली। इस तरह से इन्होंने पाखंडी लोगों ने भर दिए हैं कि इनके दिमाग से निकलते नहीं है। अगर पुरुष के दिमाग से निकल जाए तो महिलाओं के से नहीं निकलते, अगर महिलाओं से निकल जाए तो बच्चों के नहीं निकलते। इस तरह से इन्होंने पाखंडी लोगों ने भर दिए हैं कि इनके दिमाग से निकलते नहीं है। अगर पुरुष के दिमाग से निकल जाए तो महिलाओं के से नहीं निकलते, अगर महिलाओं से निकल जाए तो बच्चों के नहीं निकलते। क्योंकि पड़ोस में पटाखे चल रहे हैं, पटाखे हो रहे हैं और भी कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे होली का त्यौहार है, होली का त्यौहार 5 दिन पहले से स्टार्ट का त्यौहार है, 5 दिन पहले से स्टार्ट होता है, 5 दिन बाद तक चलता है। तो बच्चों में जो प्रक्रिया है खेलने की, या चूँकि इस समय जो हिंदू धर्म को जो ढो रहा है वो सबसे ज़्यादा भोजन ढो रहा है। हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा ढो रहा है वो भोजन ढो रहा है। लेकिन सर इन लोगों ने दिवाली जो हिंदुओं का त्यौहार बन जाता है कि राम इस दिन अयोध्या वापस आए थे, दिवाली को छोड़ के इन्होंने बौद्ध का त्यौहार बना दिया, दीपदान उत्सव, और वो लोग मना भी रहे हैं और कई बुद्धिस्ट इसका समर्थन भी करते हैं भारत में और कई नहीं भी करते। जैसा कि अभी एक सर ने बोला कि हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट आ रही हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं लोग, लेकिन विरोध कोई नहीं कर रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरे पास भी आया है दीपोदान, ये भी मेरे पास भी आया, लेकिन चूंकि पूरी जानकारी लोगों को नहीं है इसलिए इसका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भी चाहिए। ऐसा होता है कि 50 लोग, 100 लोग, 20 लोग, 200 लोग ये दीपावली की शुभकामना दे रहे हैं, तो अब इधर से क्या शुभकामना दी जाए? बुरा मानेंगे, हमने शुभकामना नहीं दी, सामने वाले दे रहे हैं। हर तरह के व्यक्ति, हर समाज के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक नया ये सिस्टम बना लिया कि इंटरनेट कि हम भी शुभकामना इस तरह से दे दें, लेकिन वो गलत है। ये सिर्फ उनको शुभकामना देने की बजाय से ये जो शब्द बनाया है इस वजह से बना दिया है कि हम भी कुछ उनको शुभकामना दे दें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये भंते होराम जी बोलेंगे। उससे जो प्रश्न है वो यही है कि ये दीपदान उत्सव को क्यों मना रहे हैं। कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में। कुछ कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है दिवाली, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई ये तो बुद्धों का त्यौहार है और बुद्धों के त्यौहार को मनाना चाहिए। तो चाहे बुद्धों का त्यौहार कह के मनाओ, चाहे हिंदुओं का त्यौहार कह के मनाओ, या किसी और का त्यौहार कह के मनाओ, ये एक परंपरा है। असल में तो बहुत सारी हिंदुओं का अपना कुछ नहीं है, उन्होंने बुद्धों की ही बहुत सारी परंपराओं को तोड़ के मरोड़ के अपनी ही परंपरा बना ली और उन्हीं को अपना कह के वो उसको लाभ उठा रहे हैं, बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा व्यवसायीकरण हो गया दिवाली का। दिवाली से खूब कमाते हैं वो लोग, उन्हें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब सवाल ये है कि बुद्ध धर्म में, हमारे जो धर्म हैं, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, उनमें एक शब्द इतना प्रामाणिक है, एक शब्द इतना सार्थक है कि उसके ऊपर चला जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। अब जैसे इसी में ही जैसे परंपराएं हमारी, ये भी एक परंपरा है। भगवान बुद्ध ने एक कालाम सूत्र दिया, उस कालाम सूत्र में बहुत अच्छी बातें बताई और उनमें एक बात ये भी बताई कि किसी भी परंपरा को इसलिए भी मत मानो कि वो लंबे समय से चली आ रही है। परंपरा का मतलब ये है कि लंबे समय चली आ रही है, और जब कोई भी परंपरा स्थापित होती है और ईयर टू ईयर वो चलती रहती है तभी परंपरा बन जाती है। तो बुद्ध ने कहा कि जो चीज़ हमारे हित में नहीं है, जो दूसरों के हित में नहीं है, ऐसी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। तो जहाँ तक इसका सार्थकता है वहाँ तक मनाओ, और अगर इसको हम परंपराओं के नाम से आंख बंद करके मना रहे हैं तो उस बनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सार्थकता नहीं। काफ़ी।